एमपी का पूरा। बिल्कुल युधिष्ठिर, आपको बता दें 28 सीटों में से 28 के रुझान आ गए हैं, जिनमें से 19 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, 8 सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं और 1 सीट जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और आप बखूबी समझ सकते हैं कि वो अन्य बीएसपी हो सकती है और कोई नहीं यहां पर। और हम आपको बताएं कि जो ये चुनाव था, कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस बनाम सिंधिया का चुनाव है, सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई थी। सिंधिया के उम्मीदवार जितनी सीटें जीतेंगे, भाजपा की पार्टी में सिंधिया का कद उतना ही बड़ा बताया जाएगा और इससे सिंधिया का कद निर्धारित होगा। सिंधिया की जो अभी मौजूदा बता दें कि सिंधिया का कद बड़ा नजर आ रहा है, उनके जितने भी उम्मीदवार थे वो जीतते नजर आ रहे हैं। रुझान जो भी है उसमें बीजेपी की भारी बढ़त दिख रही है, कांग्रेस बहुत पीछे नजर आ रही। आपको बता दें कि भाजपा को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 9 सीटें चाहिए, जबकि रुझानों के हिसाब से वो जो है 18 से 19 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में जितनी ज्यादा सीटें भाजपा जीतती है उतनी मजबूत सरकार बनेगी, भारी बहुमत की सरकार बनेगी। और हम आपको बता दें कि जिन 8 सीटों पर 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, उनके बारे में भी आपको हम बताना चाहते हैं। इसमें हाट पिपालिया, अमवाह, दिमनी, सुमाली, मुरैना, भांडेर और आगर में कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी जो है वो 19 सीटों पर आगे चल रही है। इसमें बड़ी बड़ी सीटों में हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे ग्वालियर हो गया, डबरा हो गया, अनूपपुर हो गया, जौरा हो गया, इन सब सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। एक बात और कि जितने भी प्रत्याशी थे जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस ने जिनको नए प्रत्याशियों को टिकट दिया था वो लगातार पीछे हैं, बढ़त में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या वोटरों ने प्रत्याशियों के चेहरों को देखा, पार्टी देखी ही नहीं? अगर वो पार्टी देखते तो जाहिर सी बात है कि 2018 में उन्होंने कांग्रेस को चुना था, अब की बार भी वो कांग्रेस को ही चुनते, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी को चुना। इसका मतलब अब वो बीजेपी को चुन रहे हैं और बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी थे, कमलनाथ ने उनको जमकर लताड़ा, खूब गालियां दी कांग्रेस प्रत्याशियों को, यहां तक कि इमरती देवी जो महिला थी उन पर भी कमलनाथ के विवादित बोल सामने आए। यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशियों को लताड़ना कमलनाथ को भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को स्वीकारा, लेकिन कांग्रेस के जो नए प्रत्याशी थे उनको ही कांग्रेस नहीं स्वीकार पा रही, वहां के मतदाता नहीं स्वीकार पा रहे हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है, इसमें देखना है कि कमलनाथ का कमल खिलेगा या फिर बीजेपी का कमल खिलखिला उठेगा। युधिष्ठिर, मैं जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको दे दी हैं और जैसी जैसी अपडेट